हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। ज़िंदगी की शुरुआत बहुत मजबूती के साथ होना चाहिए और इसे निरंतर बनाए रखना चाहिए। इसी तरह हम लोग तैयारी कैसे भी शुरुआत की है, आप कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। समय काफ़ी कम है, इस तैयारी को आपने किस स्तर का किया है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आइए उन्हीं जानकारियों को जांचते हुए आगे की कक्षाएं शुरू करते हैं और यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है और आगे भी हम लोग जो इम्पोर्टेंट कक्षाएं होगी उसे देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पहले क्वेश्चन से। 200 तक हम लोग पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। आइए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें 2 शिक्षक होंगे और सौरभ सुमन। तो इसमें यहाँ पर जो आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए सभापति के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? 202 का जो आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर को। हाल ही में बिहार में आयोजित राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता में किस टीम ने जीती है? तो यहाँ पर जीत किसे मिली है? तो ए नंबर पटना टीम को मिली है। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी को खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई है? तो ये गया जिले से हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी को। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह झांकी कृषि विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ है। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? ये बिहार के हैं राजीव राज। देश का सबसे बड़ा जूट नेशनल फाइबर पार्क बिहार के किस ज़िले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए नंबर पूर्णिया ज़िले में स्थापित किया गया है। बिहार विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों की प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा या कौन सा जिला है जो पहला स्थान रखा? तो यह बक्सर हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में बच्चों के सपने को साकार करने के लिए नटखट लाइफ साइंस लैब खोली जा रही है? भागलपुर हो जाएगा। बिहार के किस ज़िले में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े के निर्यात की बात कही गई है? तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण से यह बात कही गई है। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल ज़मीन देने की सरकार ने घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 5 डेसिमल। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर मिथिला मखाना को पहले मिल चुका है, तो देखेंगे। और अभी फ़िलहाल एक चावल है, आप लोग को कमेंट में बताना होगा कौन चावल है जिसे मिला है। बिहार में सहजन की खेती करने के लिए प्रति एकड़ कितने रुपये सरकार अनुदान देने की योजना बनाई है? तो आप अगर 1 एकड़ में खेती करते हैं तो 50,000 रुपया। ये महाराष्ट्र की योजना है, बिहार में लाया गया है। 2000 किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम चुनाव में नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव सरकार कराएगी? तो इसका आंसर होगा बिहार नगर संशोधन अध्यादेश 2022। याद रखेंगे, बिहार नगर संशोधन 2022 के अंतर्गत अब डिप्टी मेयर और मेयर का जो चुनाव होगा वह चुनाव के द्वारा होगा। कोई पहले क्या होती थी कि कमेटी जो जीत करके आती थी वो चुन लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनका भी चुनाव होगा, जनता उसे चुनेगी। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय गैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? उस खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। तो इसमें भूषण कुमार महतो हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में
हाल ही में बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा अरुण कुमार अग्रवाल। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करना है तो समाज सुधार अभियान चलाना होगा। हाल ही में किस सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोरशिप डिलीवरी शुरू कर दी है? डोरशिप डिलीवरी शुरू किया है बिहार ने। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्धिक सम्मेलन की मेज़बानी बिहार के किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर होगा नालंदा। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा है रोहतास सासाराम में किया गया है। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन आप देखें वैशाली में नहीं है तो रोहतास हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए शेरशाह सूरी के बारे में, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराए थे, बहुत सारी योजना इन्होंने की थी और पहला अफगान शासक था जिन्होंने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो इन्होंने ही कहा था मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान का राज गंवा दिया था। तो ये जो है वो आपको बताना कमेंट में वह कौन सा अभियान कर रहे थे जहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई थी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आइए आगे देखते हैं बिहार के किस स्थान पर IT सिटी विकसित करने की सरकार की योजना है? तो इसमें हो जाएगा जो IT सिटी बनाने की सरकार ने हाल ही में बात रखी है वो राजगीर को बनाने की, जो नालंदा जिले के अंतर्गत आता है। वर्ल्ड रोबोटिक चैम्पियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन हुआ है? तो इसमें 6 छात्रों का चयन हुआ है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैम्पियनशिप के 6ठे संस्करण के लिए हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऋतिक आनंद। ऋतिक आनंद को एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैम्पियनशिप के लिए चुना गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो सरकार ने जो ये भेजा है ये आपको बताना है किस स्थान पर है। तो इसका आंसर होगा राजगीर। हाल ही में बिहार के पुनराधाम को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। यहाँ रामायण से रिलेटेड बात है तो रामायण से जो भी रिलेटेड बात होगा ज़्यादातर बातें किस राज्य से किस ज़िले से होगी? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सीतामढ़ी। आपको ध्यान रखना रामायण से रिलेटेड ज़्यादातर बातें सीतामढ़ी से ही होती है और भी ज़िले से जो आसपास के ज़िले हैं। तो यह घटना किससे जुड़ा हुआ है? तो सीतामढ़ी से। क्या है? तो स्वदेश दर्शन योजना, यानी देश के लोग जो है सीतामढ़ी आकर ये दर्शन कर पाएंगे। पुनौराधाम काफ़ी फेमस जगह है पुनौराधाम। हाल ही में विधानसभा परिषद में कबीर वाटिका में नवनिर्मित 2 सशस्त्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा। किस मैथिली फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो गया है? बहुत गौरव की बात है बिहार के लिए, यह धुनईन है। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो तीनों जगह होगा, बिहटा में भी, फतवा में भी, रक्सौल में भी, इसलिए उपयुक्त में से सभी। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसमें अंकित वर्मा भी होंगे और तुहिन ए सिन्हा दोनों होंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव विविधता अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर होगा बक्सर में की जाएगी। किस जिले में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है? राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है जो भिखारी द्वारा स्थापित किया गया, यह मुजफ्फरपुर में है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिवाइज के रूप में ही इसे लीजिए। आइए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? ये वो रविन्द्रनाथ ठाकुर अमार सोनार बांग्ला वाला नहीं है, ये बिहार के हैं, ये मैथिली से है रिलेटेड। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में आप शामिल करेंगे। तो इसका आंसर होगा बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 235 का यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो यहाँ पर पटना वुमेंस कॉलेज हो जाएगा। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृ पक्ष मेला का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा 237 का। ये आप लोगों को पता भी होगा इसको आंसर, ये तो पुनपुन में किया गया था। बिहार का नीमा गांव फिल्म सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। याद रखिएगा, बिहार का नीमा गांव फिल्म सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। इनका संबंध किस ज़िले से है? बताना है यहाँ पर कि जो फिल्म सिटी बन रहा है इसका संबंध किस ज़िले से है? तो इसका आंसर होगा राजगीर से। 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दशरथ मांझी से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। इसका आंसर बी नंबर होगा, गया जिले में। बिहार दिवस के अवसर पर हाउस पर कॉलिंग इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो नीचे से दूसरा। बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है? आप लोगों को पता है, इसका आंसर दरभंगा होगा। MRD इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में बिहार में पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट में बताएं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 25वां। हाल ही में बिहार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो इसका आंसर होगा 244 का, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, 31 मंत्रियों ने। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तृत प्रदान करने के लिए सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए? ये डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए आप लोग याद रखेंगे। इसका आंसर होगा 12,563 करोड़ रुपया। 12,563 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकार खर्च करेगी। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में लोगों के मानचित्र सहित भूमि संबंधित डिजिटल दस्तावेज को घर तक पहुंचाने वाला बिहार देश का पहला बन गया है राज्य। बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये जो डगमरा है सी नंबर सुपौल में हो जाएगा। सुपौल डगमरा याद रखिएगा, कोसी नदी पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान पर FSSAI को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये जो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशालाएँ हैं ये रक्सौल में बनाया जा रहा है। स्पोर्ट एक्सेस अवार्ड 2022 इसमें अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 249 का आंसर होगा प्रमोद भगत को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रज किशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 टन सोने के भंडारण की बात कही है? तो जमुई होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है। बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही है? तो 33%। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 26 पुलिसकर्मियों को। बिहार के किस अस्पताल को नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो अस्पताल का नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर एम्स पटना को। एम्स पटना को सरकार ने स्थापित करेगी।